किचन समट गया है मेरा, नाश्ता पानी हो गया बच्चों का और बर्तन भी धुल गए हैं। ये देखिए, ये देखिए। हमारा सुकून ना अपने आप में होना चाहिए, किसी जगह में जाकर नहीं, क्योंकि जगह चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उससे मन भर जाता है और इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक दिन बदल जाता है। तो इसी थॉट को सेंट्रलाइज करते हुए मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे हम अपना संडे भी प्रोडक्टिव बनाएं, जिससे कि हम हर काम को कंप्लीट कर सकें साथ साथ में, और अगले पूरे वीक को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकें, स्पेशली तब जब आप वर्किंग भी हों। सो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल बी विद बीनू। तो ये संडे मॉर्निंग स्टार्ट हुई हमेशा की तरह वाले रूटीन के साथ, बिकॉज़ आज भी जोशी जी का ऑफिस था, तो वही 8 AM वाली टाइमिंग को फॉलो करना पड़ा। तो मॉर्निंग की चाय पूजा पाठ के बाद आ गए किचन में। तो क्योंकि आज है संडे तो भाई कुछ स्पेशल बनता है, तो हम बन रहा है आज बेसन का चीला। तो एक तरफ तैयारी चल रही है बैटर की और साथ ही साथ में तैयार कर ले रही हूँ मैं चटनी। सबसे पहले हम चटनी पीस लेंगे। इसमें 1 प्याज, 4 टमाटर, धनिया और नमक मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। चटनी सबसे पहले पीस के रेडी कर लिए, क्योंकि बीच में ही लाइट जाती है ना, तो फिर काम रुक जाता है, फिर मिक्सी शिफ्ट करनी पड़ती है इन्वर्टर के लिए दूसरे स्विच बोर्ड पे। तो ये चटनी पीस के इसलिए मैंने कर ली साइड, और इधर रेडी हो गया है ये हमारे चीले के लिए बैटर। इसमें मैंने प्याज और धनिया को महीन करके कट कर लिया है। थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो चलिए पानी डाला इसमें, और अब जा करके ये बन गया एकदम परफेक्ट प्रॉपर। तो इसमें मैंने ज़्यादा वेजीज़ ऐड नहीं की हैं, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं खाते, दादाजी के भी दांत नहीं हैं, तो उनके लिए भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वेजीज़ ऐड नहीं की है। पर आप इसमें और वेजीज़ ऐड कर लीजिए तो और अच्छा लगता है। अब तवे पे थोड़ा सा 2-4 बूंदे तेल की डाल के अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इस बैटर को प्रॉपर्ली इस पर स्प्रेड कर लेते हैं। हल्की सी 2-4 बूंदे ब्रश से ऑयलिंग इसकी कर लेते हैं, और उसके बाद वन साइड ये देखिए बढ़िया से कुक हो गया है, और दूसरी साइड से भी कुक हो जाएगा। और उसके बाद सबसे पहले हम जोशी जी को ब्रेकफास्ट करा दे रहे हैं, क्योंकि इनको निकलना है ऑफिस। तो ये बन के रेडी हो गया है ब्रेकफास्ट। तो अभी उनको मैं बनाती रहती हूँ, साथ साथ में सर्व करती रहती हूँ। ये भी जा रहे हैं ऑफिस। कहाँ जा रहे हो आप? ऑफिस। ऑफिस जा रहे हो? तो देखिए, काम करना तो ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं होता है, बट हम अपनी जिम्मेदारियों से तो पीछे नहीं हट सकते ना, और इन्हीं जिम्मेदारियों का नाम है ये सारे काम, है नहीं? क्या कहते हैं आप? तो अभी बजने वाला है 10, और यहाँ पे किचन समट गया है मेरा, नाश्ता पानी हो गया बच्चों का, बड़ों का, ऑफिस वाले चले गए, टिफ़िन हो गया और बर्तन भी धुल गए हैं। ये ना मॉर्निंग के एक बार के धुल के अंदर संभल गए हैं, ये दूसरी बार के धुले हुए बर्तन हैं, फिर अब लगेंगे, यानी दिन में 5-6 बार इतने ही ढेर होते हैं। फिलहाल ये सारी क्लीनिंग निपट गई है, किचन समट गया है। तो कमेंट करके मुझे बताना कि आपके घर पे भी दिन में इतने बार बर्तन धुलते हैं क्या? अगला टास्क है मेरा बाथरूम क्लीनिंग का, कपड़े डालने हैं, और सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ मेहंदी। तो मेहंदी सर पे लगा लेते हैं और साथ साथ में फिर करते चलेंगे काम। मेहंदी लगाने के लिए कॉम लेने पहुँचे तो ये देखिए, ये जनाब को हम ढूंढ रहे हैं बाहर, और इनका चल रहा है मेकअप। तो तुम कर क्या रहे हो आप? ये देखो इस लड़के को, ये देखो, ये देखो। ये देखिए, ये देखिए, ये तो भाई छोटे बच्चे वाले घर में आप कितना भी समेट के रख लो ना, चीज़ें फेल ही जाएंगी, और इनके साथ में काम करना मतलब डबल टाइमिंग है। तो एनी हाउ इसकी मस्ती चलती रहती है। उसके बाद कुछ 2-4 इंडोर प्लांट्स मैंने अंदर रखे हुए हैं, तो अंदर ये सर्वाइव बहुत अच्छे से नहीं करते, इनको प्रॉपर केयर चाहिए होती है। तो टाइम टू टाइम पे इनको, ये देखिए इसमें कुछ ब्राउन से हो गए हैं, लीफ सूखने सी लगी हैं, इनको मैं कट कर ले रही हूँ सीजर से। और इसके साथ ही इसको उठा करके धूप भी दिखानी थी आज, बट ये काफ़ी बड़ा है पॉट, तो बहुत भारी भी है, तो मैंने अकेले इसको उठाने की हिम्मत नहीं की। बस मैंने इसको यहीं पे क्लीन कर दिया, थोड़ा सा इसमें स्प्रे कर देते हैं तो थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। कुछ 2-4 प्लांट आप अंदर लिविंग एरिया में अपने रख लो ना, ऑनेस्टली बहुत लाइवली सी फीलिंग आती है। अब इसके बाद भी कर लेते हैं हम पहले सर में मेहंदी, और साथ में करते रहेंगे काम। तो उधर मैंने सबसे पहले मशीन में डाल दिए कपड़े, मशीन लगा दी है, उधर कपड़े होते रहेंगे, और इधर मैं लगा लेती हूँ मेहंदी। तो बालों मेरे सफ़ेद हो गए हैं, इस वजह से मुझे लगाना पड़ता है ये मजबूरी में, अदरवाइज़ मैं
इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ बार बार मेहंदी करने के लिए। तो आपके पास अगर कोई इजी मेथड हो इसे लगाने का तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसको सिंपल इसी मेथड से लगाती हूँ, बस सेंटर पार्ट से लिया, सेंटर पार्टीशन करके फिर छोटी छोटी सी लेयरिंग बालों की लेते गए, उसको मेहंदी से कवर किया और उसको फिर जो मुनियों वाला जूड़ा होता है उस स्टाइल में रैप करते जाते हैं, और ताकि ये बाल गिरे ना और मेहंदी नीचे ना लगे और आसानी से स्टक हो जाए, चिपक जाए उधर पे ही। तो ये पूरे हेयर हमने सेंटर पार्ट पे जुड़ा, 1 बाय 1 लेयरिंग पे करा और उसके बाद चारों रैप करके बन गया हमारा मेहंदी वाला जूड़ा। अब इसका काम निपट गया भाई, अब साथ में चल लेते हैं दूसरे काम के लिए। और इनको देखो हवा भरी जा रही है। गाड़ी में हवा भर रहे हो आप प्रथम? आप हवा भर रहे हो गाड़ी में? मेरे साथ कर बोलना मम्मी पर सुनो। तो अभी अर्जेंट में मुझे ये वर्क करना था, 2-3 दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। रोज़ सोच रही हूँ कि मृदुल का ये हॉलीडेज़ वाला टाइम टेबल सेट कर दें, क्योंकि फुल डे स्कूल तो है नहीं, बच्चा फिर अब क्या करूँ करता है। तो उसका ये टाइम टेबल हमने सेट करा। ये देखिए 7 AM मॉर्निंग शेड्यूल, इवनिंग शेड्यूल तो हमने रेडी कर लिया है। मृदुल का टाइम टेबल ये हॉलीडेज़ के लिए है, क्योंकि अभी नेक्स्ट 15 डेज़ मृदुल के हॉलीडेज़ चल रहे हैं। तो टाइम टेबल ना ऐसा सेट करिए जो कि फोर्सफुली ना हो, जिसे बच्चा करे ही ना, सिर्फ आप उसे थ्योरेटिकली बना दें और वो फॉलो ही ना हो तो क्या फ़ायदा। तो उसको सिंपल रखिए। तो इसमें हमने देखिए सारी चीज़ें की हुई हैं जिसमें उसको मैक्सिमम रिलैक्स और प्ले टाइम दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टी में बच्चा थोड़ा सा नहीं बहुत देर बैठ पाएगा। और इसके बाद हम पहुंच गए बाथरूम में, क्योंकि मॉर्निंग जोशी जी को 8 बजे निकलना था, तो मैं मॉर्निंग ये काम नहीं कर पाई। आइडियली मॉर्निंग ही होना चाहिए, मैं भी मॉर्निंग करती हूँ या फिर सैटरडे इवनिंग करती हूँ, जब डीप क्लीनिंग मेरी हर संडे में जो रहती है प्लान, या फिर सैटरडे इवनिंग में। तो इसको हमने, दोनों बाथरूम हैं, दोनों को मैंने डीप क्लीन किया, जिसमें मेरा 1.5-2 घंटा पूरा जाता ही जाता है। इसके बाद नहा धो करके और मेहंदी किया था तो हेयर वॉश करके हम हो गए रेडी। इसके बाद कर लेंगे लंच निपटाने के बाद छोटे वाले को सुला दिया, दादा दादी भी रेस्ट कर रहे हैं। अब मैं इन कपड़ों को धूप दिखा दे रही हूँ, थोड़ा सा ना 4-5 महीने से बंद है तो हल्की धूप दिखाना ज़रूरी है। और इसके साथ में ही इन बैग्स, जो भी बैग्स हैं मेरे 4-5, इन बैग को भी हम रख लेते हैं धूप में। ये भी थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे तो 1-2 घंटे बाद इन बैग को मैं यूज़ कर लूँगी वही विंटर वाले वुलन्स रखने के लिए, और वहाँ पर स्पेस बन जाएगा और उस स्पेस में हम सेट कर देंगे ये वाले कॉटन क्लोथ। तो भाई ये सारा निपटाते हुए शाम के बज चुका था 4:30। उसके बाद मैंने बनाई बढ़िया सी चाय और रखा मी टाइम, थोड़ा आधा घंटा बढ़िया सा सनसेट व्यू बैक साइड में हमारे था। बढ़िया सी चाय मैंने एंजॉय करी, अदरक वाली, टेस्टी और बहुत बढ़िया बनी थी। और इसके बाद तब तक छोटा बेटा उठ के आ गया, तो थोड़ा सा समय बच्चों के साथ मस्ती। मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, हमको ना खबर कब कैसे आया वो दिल से खुस क्या फरमाया वो। तो फिलहाल ये कॉटन उधर फोल्ड मार दिया है, और ये एक्चुअली मुझे ना साथ में बैग चाहिए थे। तो जो हैवी वुलन्स हैं, भारी जैकेट्स हैं, वो तो मैंने संभाल दी थी। अब जो थोड़े वुलन कुर्तियाँ हैं मेरी, या बच्चों की स्वेटर्स वगैरह हैं, वो सब रख देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह के जो बैग्स मार्केट में ईजीली ये सस्ते से मिल जाते हैं, 100 और 120 के पास में मैंने सिंपली लिए थे। तो 100 से 150 रुपये के बीच में ये बैग मैंने लिए थे। तो इस तरह के 8-10 बैग मैंने लिए हुए हैं। तो इसमें से ये कपड़े तो 4 बैग ये अभी खाली हुए हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि अंदर से उनको निकाल लेती हूँ। समर वाला कलेक्शन इसमें डाल लिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ फिल कर दिए हैं। तो ये जो बैग खाली हो गए थे तो इसमें हमने फिर से डाल दिया अब वुलन वाले। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं इंडिविजुअल बैग बनाऊं, यानी मृदुल का मैं 1 बैग और जोशी जी का 2 बैग, 3 बैग, जितने भी बनते हैं तो मैं उनके एक साथ ही रखती हूँ, जिससे निकालते समय आसानी रहती है। कपड़े एक साथ रहते हैं, मिक्सअप नहीं होते, मिसप्लेस भी नहीं होते हैं। और इसमें मैं टैग लगा देती हूँ नाम के साथ में, ढूंढते वक्त तो आसान रहेगा। कभी कभी इन बिटवीन ज़रूरत पड़ जाती है निकालने की, तो आसान हो जाता है। और ये है इवनिंग में मृदुल का स्टडी टाइम। तो इधर मैं कपड़े भी फोल्ड करती रह रही हूँ और साथ में इसको बिठा लिया, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो बुक रिलेटेड नहीं है, बट मैंने उसको होली सेलिब्रेशन में खुद से आपने जो भी किया स्पिट एंड सेंटेंस हिंदी में लिखने को दिया था। बेसिकली उसमें उसको प्रॉब्लम होता है, तो मैं उसको भी हेल्प कर रही हूँ और मेरा काम भी होते जा रहा है। तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मल्टीटास्किंग वाली स्किल बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना 24 आवर्स तो हम लेडीज़ के लिए शायद कम ही पड़ जाते हैं, चाहे आप वर्किंग हैं या फिर होम मेकर हैं, तो काम बहुत होता है सभी के लिए। तो मल्टीटास्किंग होते हुए आप कामों को करेंगे तो प्रॉपरली आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे टाइम को और कंप्लीट कर पाएंगे मैक्सिमम ऑफ टास्क अपने।
तो मैंने शेयर किया आपसे कि संडे वाले मीन्स छुट्टी वाले दिन को मैं हमेशा प्लान करके कैसे चलती हूँ कि काफ़ी सारे काम हमारे निपट सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है दो चीज़ें, पहला तो आप प्लानिंग करके चलिए कि आपको कब और कैसे अपना काम करना है, और दूसरा मल्टीटास्किंग बने। इससे क्या होगा कि आपके काम समय पर निपटेंगे, अच्छे से पूरे हो पाएंगे, और सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने लिए भी मी टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी मीनिंगफुल लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।